बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद आले हसन है और मैं एक सर्टिफाइड तबीब हूँ जो कि आप लोगों को मुफीद मशवरे देसी अद्वियात और होम्योपैथिक अद्वियात के मतलब देता हूँ, जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और आप घर में भी वो चीज़ें तैयार कर सकते हैं और बाज़ार से भी बआसानी वो चीज़ें ख़रीद सकते हैं। आज का हमारा मौजू है दिल के पट्ठों की कमज़ोरी, उसका इलाज घर में कैसे मुमकिन है या हम देसी अद्वियात से कैसे उसको रिकवरी उनकी कर सकते हैं। जिन लोगों को डॉक्टर हज़रात ने बता दिया है, उनके डॉक्टर्स ने बता दिया है कि आपके दिल के पट्टे कमज़ोर हो गए हैं और दिल ठीक तरीके से पंप नहीं कर रहा ब्लड को, इस वजह से सर्कुलेशन की कमी आ गई है, दिमाग में खून नहीं जाता ठीक तरह से और दूसरे अज़ा को खून की जो है वो पहुंच नहीं होती। ठीक है, तो मैं आपको उसके लिए आज बेहतरीन अद्वियात, दो अद्वियात हैं, मैं उनके मतलब आपको बताऊंगा। आप वो अद्वियात बगैर डॉक्टर के मशवरे से या बगैर किसी हकीम के मशवरे से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इंशाल्लाह ताला आपका चलने से जो सांस फूलता है वो भी मसला हल हो जाएगा, दिल के पट्टों को तकवीयत मिलना शुरू हो जाएगी और दिल की धड़कन अगर बेतरतीब रहती है तो आपके दिल की धड़कन भी इंशाल्लाह ताला मेंटेन हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी इस सब्सक्रिप्शन से मुझे जो है वो एक हौसला अफजाई मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है। माशाल्लाह मेरे 14 से 1500 तक सब्सक्राइबर्स जो होने वाले हैं, बहुत ही कलील अरसा में बहुत लोगों को पसंद आ रही हैं मेरी वीडियोस, क्योंकि मैं नेचुरल हीलिंग के तरीके बताता हूँ। तो जो लोगों की पहुंच में आसानी के साथ अद्वियात होती हैं वो बताता हूँ और वो आसानी के साथ उनको कहीं से भी किसी भी शहर से ख़रीद सकते हैं। मैं ये नहीं बताता कि आपने फ़लानी इतनी अद्वियात लेनी है, ये लेना है, पंसारी से जाएँ, उसके पास जाएँ। आप घूमते रहते हैं, बाज़ारों में फिरते रहते हैं, आपको वो चीज़ें मुयस्सर नहीं होती हैं। अगर होती भी हैं तो पंसारी हज़रात जो गलत अद्वियात आपको दे देते हैं और आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। तो चलिए वीडियो का इसको अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, जिन लोगों को शुगर नहीं है और उनके दिल के पट्टे कमज़ोर हो गए हैं, उनकी हार्ट बीट जो है वो स्टेबल नहीं है, मेंटेन नहीं है, इर्रेगुलर हो गई है, उनको पैल्पिटेशन होती है, पैल्पिटेशन धड़कना, दिल का फड़कना, इस तरह का अजीब सी कैफियत उनको महसूस होती है। डिप्रेशन, एनजाइटी भी साथ हो जाती है कि मेरे दिल को पता नहीं क्या हो गया है, मेरा दिल रुक जाएगा या मेरे दिल पे कोई इस तरह का बोझ है। उन लोगों के लिए मैं हमदर्द वालों की देसी ये एक खमीरा लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। ये देखें, खमीरा अब्रेशियम हकीम अरशद वाला, ये आप हमदर्द वालों का ले लें या अजमल वालों का ले लें, ये दोनों ब्रांड्स हैं। इनके अलावा मैं किसी का रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैं अपने क्लिनिक में इसी की ही प्रैक्टिस करता हूं। अगर कोई दिल का मरीज़ आता है, उसका सांस फूलता है, उसको कमज़ोरी है, नकाहत है, अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा खा के उसको वीकनेस हो गई है, तो उसके लिए ये एक बेहतरीन टॉनिक है। इसके साथ मैं उसको हब्बे जवाहर, हब्बे जवाहर हमदर्द वालों की रिकमेंड करता हूँ, एक एक टेबलेट सुबह शाम। इसका रिज़ल्ट नहायत ही अच्छा है। दिल के पट्ठों की कमज़ोरी के लिए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखती है, डिप्रेशन, एनजाइटी को दूर करती है। उसके अलावा ये जो खमीरा ब्रेशियम है, ये जब हम खाते हैं तो एक तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये देखें, 100 ग्राम की पैकिंग आती है इनकी खमीरा ब्रेशियम की, बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स हैं। इसके ऊपर भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मकवी कल्ब व अज़ाई रईसा और असाब, अमूमी कमज़ोरी, इख्तिलाज कल्ब, मायूसी, खफकान में मुफीद है। ठीक है, ज़ोफ़े कल्ब, इंतहाई सुस्त नब्ज़, तेज़ धड़कन, इख्तिलाज कल्ब। ठीक है, इसमें ये इन्होंने सारा कुछ बताया हुआ है कि पैल्पिटेशन वगैरह, वीकनेस, जो पट्टों की कमज़ोरी है उसके लिए। अच्छा खैर, इसका अब मैं आपको बता सकता हूँ कि आप बिला झिझक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपने परहेज़ करना है खट्टी चीज़ों का, गर्म चीज़ों का, तेज़ मसाले वाली चीज़ें, देग में पकी हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ें। अगर आप दिल के मरीज़ हैं, दिल के वाल्व्स वगैरह का इशू है, आपकी को बताया कि वेन्स बंद हैं, ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, कोई भी मसला है तो आप ये बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर ये है कि अपने करीबी हकीम, मस्तनद हकीम से रब्ता करें और उनसे एक बार मशवरा ज़रूर कर लें कि यह खमीरा ब्रेशियम क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे दिल का मसला है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। वैसे भी अगर आपको कोई भी मसला नहीं है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है
کہ آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، ویکنس ہوتی ہے، دماغی کمزوری ہے، جگر کی کمزوری ہے، ویسے اعصابی کمزوری رہتی ہے، تو آپ ایز اے جنرل ٹونک بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ آپ کی عمر 15 سال ہے، 20 سال ہے، 30 سال یا 90 سال یا 100 سال جتنی بھی ہے، آپ یہ بلا جھجک اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ حب جواہر ہمدرد والوں کی یہ میڈیسن یہ آپ استعمال کریں، اس کے ساتھ ایک ٹیبلٹ صبح شام دودھ کے ساتھ۔ اس کا طریقہ استعمال خمیرہ بریشیم کا ہے کہ آپ ایک چھوٹا چمچ جو جسے ہم ٹی سپون بولتے ہیں، چھوٹا چمچ ہوتا ہے، وہ آپ نے آدھا یا ایک اوپر سے چمچ میں ڈال کے اوپر سے اس کو صاف کر لینا ہے، صرف وہ آپ نے اس کو کھا لیا کرنا ہے۔ ساتھ ہلکے گلاب اس کے پی لیں تھوڑا سا، یا پانی وغیرہ استعمال کر لیں، ویسے بھی آپ کھا سکتے ہیں، مزیدار سا ہوتا ہے، میٹھا سا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا چلنے سے سانس پھولنا، سیڑھیاں چڑھنے سے سانس پھولنا، یا ویسے دل کی کمزوری، گھبراہٹ، خفقان وغیرہ، عجیب و غریب خیالات کا آنا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بند ہو جائے گا۔ یہ ایک نہایت ہی مفید کہہ لیں کہ مزیدار سی میڈیسن ہے، آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو طاقت کی جو دل کی گولیاں ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں وہ کھانے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور آپ کے دل کے پٹھے انشاءاللہ تعالیٰ مضبوط رہیں گے۔ اور آپ یقین کیجئے گا، آپ اگر یہ 1-2 ڈبیاں کھا لیں تو جس ڈاکٹر نے بھی آپ کو بھاگنے یا تیز چلنے سے منع کیا ہے، آپ بھاگ کے بھی دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سانس نہیں پھولے گا۔ یہ میری گارنٹی ہے، میری طرف سے آپ کو چیلنج بھی سمجھ لیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اگر آپ میری یہاں تک آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اس طرح مجھے آپ سے موٹیویشن ملتی ہے، اور میں مزید اس طرح کے بہترین نسخے لے کے آتا رہتا ہوں۔ آپ یہ دیکھ لیں، ان کو نوٹ کر لیں، اسکرین شاٹ لے لیں آپ ان دونوں چیزوں کا، اور بازار سے جا کے آپ قیمتیں اوپر مینشن ہیں، جا کے ایک ایک ڈبی لے کے کھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دماغی کمزوری، دل کا مسئلہ، اعصابی کمزوری یا پٹھوں کی کمزوری، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اور اگر کوئی آپ کا پیارا دل کے مسئلے میں یا ویسے کسی اعصابی کمزوری میں مبتلا ہے تو اس کے ساتھ میری یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں، تاکہ خلق خدا کا فائدہ ہو سکے۔ ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو کی وجہ سے شاید کسی کی بہت بڑی پرابلم سولو ہو جائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔